नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में आम आदमी के उदय की। जी हां, पिछले हफ्ते मैं बम्बई गया था और मैं बम्बई कभी कभी इसलिए जाता हूं कि अच्छे टेलीविज़न को प्रोत्साहन दिया जाए। और अच्छे टेलीविज़न में देखा जाए तो हमारे मुल्क में पिछले 11 साल से कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, जो कि अच्छा इसलिए मैं इसे समझता हूँ कि वहाँ पर सरस्वती की साधना से लक्ष्मी मिलती है। जी हाँ, नॉलेज जो है उसकी वजह से आप माला माल हो सकते हैं और इसको अच्छा टेलीविज़न आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिससे हमें लगा कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जो कि हमको पहले दिखाई नहीं देता था, बहुत सुदूर हिंदुस्तान जो है, जो टेलीविज़न पर भी नहीं आता था, सिर्फ हमारी जो 8 फिल्में होती हैं उसमें दिखाई देता था, वो हिंदुस्तान अब उदीयमान है, वो सामने आ रहा है। तमाम तरह के लोग छोटे छोटे कस्बों से कौन बनेगा करोड़पति में शामिल हो रहे हैं और ये एक नई स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाया जाए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जो करोड़ों लोग हमारे मुल्क में जिन्हें हम आदमी कहते हैं, जिनके लिए सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके राशन के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, क्या हम उस तक पहुंच पा रहे हैं और उसकी वास्तव में सलाहियत क्या है? और उसकी सलाहियत हमारे साथ में आज यहाँ पर है सुशील कुमार, जिन्होंने पहली बार कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते और अपने ज्ञान और अपने उससे इसको कि हम आज सेलिब्रेट करते हैं। सुशील कुमार एक नरेगा में काम करते हैं, डाटा ऑपरेटर हैं। उनकी कहानी आप सब लोगों को मालूम है, अखबारों में और टेलीविज़न पर वो छाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इनके बारे में ये है कि ये वो उस कड़ी से हैं कि जिनके पास में टेलीविज़न नहीं था, पड़ोसी के यहाँ टेलीविज़न देखा करते थे और इतने अच्छे इन्होंने सवालों के जवाब दिए कि पड़ोसी ने कहा कि भाई इसको पढ़ाओ लिखाओ तो अच्छा चलेगा मामला। क्या आपको लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं चंपारण में, बिहार में, कितने ऐसे लोग होंगे आपके साथ के जो आपके जैसे ही पढ़े लिखे हैं, आपके जैसे ही उनकी आकांक्षाएं हैं और आपके जैसा ही बनना चाहते हैं? हजारों की संख्या, अनगिनत संख्या है जो हमसे तेज भी हैं और ज़्यादा जानकार हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे उनसे कम योग्यता वाले को मैंने देखा बहुत अच्छा करते हुए, लेकिन सही स्थिति उनके पास नहीं है या वो सही चीज़ नहीं मिल पा रही है जिससे वे उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सही, उनको आपका कहने का मतलब चीज़ नहीं मिल पा रही है कि सही अवसर नहीं मिल पा रहा है? सही अवसर नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है। मंजीत सिंह हमारे साथ में है, टेलीविज़न पर सामने नहीं आते, टेलीविज़न चलाते हैं, CEO हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के। बहुत बहुत एक तो आपको बधाई हो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि इस बार हम जो जाल फैलाएंगे लोगों को बुलाने के लिए वो बड़ा फैलाएंगे, और उसके पीछे कारण क्या था? इस बार हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम आम आदमी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में आए और 5 करोड़ जीत सके। और तो जब हमने ये प्लान बनाई थी तो हमने बनाया था ये प्लान कि सब मोहल्ले में, सब छोटे छोटे शहर में हम जा सकें और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकें। और अब सुशील जी की जीत से वो सपना तो बन ही गया है। लेकिन क्या आपको ये लगा कि इसमें जा कर के आपने जो प्रतिभा, जो टैलेंट छुपा हुआ था, वो आपके पास ज़्यादा आ गया इस बार? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि सब जगह से, छोटे छोटे गांव से जो टैलेंट हमने देखा है, पहले कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये कम्प्लीटली न्यू डेवलपमेंट है और इससे आपको पता चलता है कि भारत में कितना टैलेंट छिपा है। बिल्कुल। और मैं आपको जल्दी से एक बानगी बता देता हूं कि अब तक जो कौन बनेगा करोड़पति हुआ है उसके आंकड़े हम अभी बात करेंगे। हम एक्चुअली बात कर सकते हैं सिद्धार्थ बासु से, जो कि प्रोड्यूसर हैं और जो कि अभी तक जितने भी करोड़पति हुए हैं उसके प्रोड्यूसर हैं। कोई 48 प्रोग्राम उनका कहना है कि इस बार हुए हैं, जिसमें कि कुल 15.5 करोड़ रुपए वो बांट चुके हैं, जो कि पहली बार हुआ है। 10 साल तक ये नहीं हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को बुलवाया है जो कि वास्तव में, जिसे हम कहते हैं गुदड़ी के लाल हमारे मुल्क में हैं, जो पहले पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वो आंसर्स अच्छे दे रहे हैं और उनसे ज़्यादा पैसा भी बना रहे हैं। सिद्धार्थ बासु, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी में चेंज जो है कि सुदूर भारत, जो हमारा दूर का भारत है, उस तक पहुँचने के लिए आपने क्यों करना समझा? पंकज जी, ऐसा है कि पिछले साल प्रोग्राम का जो टैगलाइन और जो मिशन रहा
वो था कोई भी सवाल छोटा नहीं होता है। और हमने पिछले साल ही शुरू कर दिया था, यानी चौथे सीरीज में, कि वो जो खिलाड़ी आ रहे थे विभिन्न जगह से, उनका जरा स्टोरीज विस्तार से बताएं, वो कहाँ से आए, उनका मिलियू, उनका रहन सहन, और वी वेंट डीपर इनटू इंडिया देन हैड बीन द केस बिफोर, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। इस साल प्रोग्राम का मिशन था कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है, और देश में मूड भी ऐसा बन रहा था ऑन सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, पब्लिक इश्यूज, कि पीपल जिन लोगों का आवाज़ नहीं था और जिनको सामने आना था, उनका मौका दिया जाए। हमने सोचा कि सामने आने के लिए, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हमने इस तरह से तय किया कि और शहरों में ऑडिशन, और छोटे छोटे जगहों से, गांव से, छोटे शहर से लोग ताकि आ सकें इस मंच पे, क्योंकि हमारे पब्लिक मीडिया में बाय एंड लार्ज मेट्रोज, मिनी मेट्रोज डोमिनेट करते हैं, और उनका भी जो माइंडसेट, विचारधारा, इंटरेस्ट, वो डोमिनेट करता है, जबकि एक पूरा एक अलग ही भारत वहाँ पे फैला हुआ है। और सिलेक्शन के वक्त भी एक रिप्रेजेंटेटिव मिक्स रखने के लिए हमने कोशिश किया कि अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जगह से लोग आ पाए। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.